amigos, कैसे हो आप सब? First of all, you are precious. So friends, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिवाइन विजन आरडी चैनल पर, आपका अपना चैनल। और बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग एंड मच नीडेड रीडिंग आ चुकी है। September predictions, September 2022 predictions. Okay, it's here and I wish कि आप सबके लिए सितंबर 2022 का मंथ ब्लेसिंग से भरा हुआ रहे और आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आएँ और अगर कोई क्लैरिटी की आपको ज़रूरत थी तो वो आपको मिल जाए। थैंक यू। सो चलिए फ्रेंड्स, और अब शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, मैंने 3 पार्ट में रीडिंग को डिवाइड किया है और अलग अलग डेक्स यूज़ किए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गेट यू टी, कॉफ़ी, जूस एंड सिट टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। डिटेल वीडियो होने वाला है, सो बहुत पेशेंस के साथ बैठिएगा ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो भी मुझे मेरे चैनल मैसेजेस आते रहते हैं मैं आपको बताती रहती हूँ, यू नो मी। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पर, और आइए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि हम फैमिली कहते नहीं हैं, फैमिली की तरह निभाते भी हैं। ठीक है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू यू एंड प्रेस द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू दैट सब्सक्राइब बटन। ओके, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं वैसे भी अपने सब्सक्राइबर्स को, फैंस को थैंक्स बोलना चाहती हूँ आपकी इतनी मोहब्बत, मान सम्मान के लिए। एंड फ्रेंड्स, मैं नोटिस कर रही हूँ कि लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे और लोग देख के चले जाते हैं, लाइक्स नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई आपको कमियां दिख रही हैं, मैं एक कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करने वाली हूँ, आप अपने सजेशंस पोस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहोगे इस चैनल पर, आपका फीडबैक। ठीक है, आप चाहें तो इस वीडियो पे भी पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड ठीक है, बाकी लेट मी नो, बिकॉज मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम वर्किंग माई नेक ऑफ। ओके, सो आई रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरी मेहनत को सराहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल होगी, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ और टैरो वीडियोस लेकर आऊँ। ठीक है, तो कुछ लोगों ने गुफ्तगू वीडियोस का भी रिक्वेस्ट किया है, देयर ऑन द वे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डू। मैंने सिलेक्शन के लिए कार्ड्स नहीं रखे हैं, ठीक है, और मैंने सिलेक्शन के लिए कार्ड्स नहीं रखे हैं, लेकिन मैं रख लेती हूँ कार्ड्स। ओके, ओके, सो मैंने 3 अलग अलग पाइल्स, अलग अलग डेक से कार्ड सेलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स। सो आपको जो कार्ड इमेज, कार्ड का नाम अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और सिलेक्शन के लिए मैं आपको बताती ही हूँ कि कैसे आपने सिलेक्शन करना है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा गाइड करती हूँ, उसके बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आई डोंट नो हाउ एल्स आई कैन हेल्प। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। This will be pile number 1. This card is called hobbies. Hobbies. Okay, hobbies. And this is the waxing moon. Energies gaining momentum. Moonology. Okay. So this is the butterfly deck. This is the moonology deck. This is waxing moon. This is hobbies. Okay, and this is pile number 3. Transformation. Okay, from the psychic tarot. Okay, so close your eyes, take a deep breath and universe और God से खुदा से कहिए सही पाइल की तरफ आपको डायरेक्ट करें, आपको ले जाएं।
आपने प्रे करना है जिस डिवाइन पावर को आप मानते हैं कि जिस पाइल में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन छुपा है या आपके सवालों का जवाब छुपा है, जो जहाँ पे आपके लिए सही गाइडेंस छुपी है, जो आपके लिए ही है, उसकी तरफ आपको डायरेक्ट करें, गाइड करें। और इसके लिए आप थोड़ा 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए आंखें क्लोज करके, और फिर आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। इतने अच्छे से तो कोई भी समझा के आपको गाइड नहीं करता। ठीक है, चलो, ओके। सो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर व्हाइल आई एम chanting ओम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Okay, so are we done? Okay, you can pause the video, okay, if you need more time. All right. So this is pile number 3, this is pile number 2, and then we have is pile number 1. Okay. So friends, I'll need a lot of space. This is quite caught up right now. Okay. So for those of you who selected pile number 1, the hobbies card. Pile number 1, the hobbies card. Okay. So possibly universe wants to tell you that because there is a butterfly over here कि transformations हो रहे हैं आपकी लाइफ में, शुरू होने वाले हैं. I'm picking up, you need to pay more attention to what you like to do, what you should be doing. कोई हॉबी है जो आपको रिलैक्स फील कराती है, आपको एक अच्छा आउटलेट देती है पेंट अप इमोशंस को रिलीज़ करने का, या कोई हॉबी है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, तो कंसिडर डूइंग दैट. ठीक है, और अपनी हीलिंग के लिए भी अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो. ठीक है, एंड दैट विल बी गुड फॉर यू. चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं सितंबर 2022 में क्या आने वाला है आपकी लाइफ में. या ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स सी. एंड फ्रेंड, दीज आर जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट. आप अलग अलग पाइल्स अलग अलग लोगों के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, या आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं अगर आपके साथ एक बार रेजोनेट नहीं होती है तो. ठीक है, और नहीं तो आप फिर पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं मुझसे. ठीक है, ओके. चलिए शुरू करते रीडिंग. पहला कार्ड हमारे पास जो आया है वो आया है बिलीव एंड सक्सीड. बिलीव एंड सक्सीड. हार्ट चक्रा. हार्ट चक्रा. ओके. सो फ्रेंड्स, राइट ऑफ द बैट आई एम पिकिंग अप कि आपका हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों का हार्ट चक्र हीलिंग पे आप ऑलरेडी फोकस कर रहे हो, तो अपने हार्ट चक्र को हील करो. ठीक है, अपने हार्ट चक्र को एनर्जाइज करो, एक्टिवेट करो, क्योंकि इससे आपकी आसपास की जो सराउंडिंग रिलेशनशिप्स हैं उन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है. एंड यू विल अट्रैक्ट योर सोलमेट. ओके, ओके. बिलीव एंड सक्सीड कार्ड इसलिए आया है कि अगर आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा रहे हो, नेगेटिव थॉट पैटर्न में जा रहे हो, आप के मन में इस तरह के नेगेटिव सेल्फ टॉक भी करते हो, तो डोंट डू दैट बिकॉज इट्स नॉट लीडिंग टू एनीवेयर. इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू बिलीव यू कैन डू, यू आर केपेबल, you are excellent, and believing in your potential will lead you to success. Okay, so this is what the card is here to say, that believe that you can do it and you will be able to do it. Okay, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका सपना है, ड्रीम है, गोल है, आप विश्वास रखेंगे कि आप कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, आपको बस विश्वास रखने की ज़रूरत है. ठीक है, चलिए अभी मैंने एंजल आंसर्स डेक भी रखा हुआ है. ठीक है, तो उससे भी हम देखने वाले हैं. पहले बटरफ्लाई डेक से चलिए पहले एंजल डेक से देख लेते हैं. ठीक है, ओके. सो वी हैव ओके, look for a sign, look for a sign. Okay, listen to your intuition, listen to your intuition, and not the right time,
not the right time. Okay, सो फ्रेंड्स, आपको कुछ साइंस यूनिवर्स दिखाना चाह रहे हैं आपकी विश से रिलेटेड, प्रेयर से रिलेटेड, आपकी कोई ड्रीम है जो आपने कुछ प्रे किया है उससे रिलेटेड, ठीक है। आपको कुछ ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपको साइंस दिख रहे होंगे। पे अटेंशन टू दो साइंस, ठीक है। आपको वो साइंस की तरफ ध्यान देना है और आपके सवालों के जवाब छुपे हैं उसमें, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। सो देखिए, विद अ पीसफुल एंड काम रिलैक्स्ड माइंड आप डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली आपको जो है सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारे इंट्यूशन के पास उन सवालों के जवाब होते हैं जो आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ नॉट द राइट टाइम। सो जो आप अभी चाह रहे हो, जो आपकी मन में विश है, बहुत तहे दिल से चाह रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, अभी उसका सही वक्त नहीं है आपको मिलने का। अभी आप उसके लिए मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है। इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हो, किसी न किसी तरीके से आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो उस चीज़ के लिए। और अभी जो भी आप चाह रहे हो, अभी आप यूनिवर्स कह रहा है कि अभी हेल्दी नहीं है आपको बताना या आपको पता चलना या आपको वो चीज़ मिलना। अभी आपको और आगे थोड़ा इवॉल्व होना है, ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है, और हील होना है। स्पिरिट कह रहे हैं हील होना है, उसके बाद यू विल बी रेडी एंड इट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। अभी सही वक्त नहीं आया है, ठीक है। ओके, सो ये है आपकी एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए, ठीक है। और अब देख लेते हैं बटरफ्लाई कार्ड्स क्या कहते हैं। हेल्थ केयर चेंज, हेल्थ केयर चेंज। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डाइटरी चेंज, डाइटरी चेंज। ओके, next we have is, okay, we have motivation in reverse, but I'm going to take it upright. Motivation. Okay, सो फ्रेंड्स, क्लियरली आपको दिख रहा है कि आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने वाले हो। मैं पहले भी ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रही थी और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से बदलाव, हेल्दी चेंज बता रहे हैं। तो आप कुछ हेल्थ केयर चेंज करने वाले हो। इट कुड बी, जैसे डाइटरी चेंज का भी कार्ड आया है, तो आपकी डाइट से रिलेटेड डाइट चेंज करने वाले हो। आर यू गोइंग टू वॉच आप क्या खा रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या फूड, लिक्विड्स, फ्लूइड्स आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, है ना, फूड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है। और उस पर ध्यान देने वाले हो। कुछ लोग स्ट्रिक्ट डाइट पे जाने वाले हैं, कुछ लोग स्ट्रिक्ट डाइट इन द सेंस नॉट इन एनी क्रैश डाइट और समथिंग, आई डोंट प्रमोट दैट, बट कुछ लोग जो हैं मुझे दिख रहा है कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रास्टिक चेंज अपनी डाइट में लाने वाले हैं, अपनी हेल्थ में लाने वाले हैं, अपनी हेल्थ को सीरियसली लेने वाले हैं। अगर आपको कोई बहुत प्रोलॉन्ग हेल्थ इशू था जिसको आप लाइटली ले रहे थे, मान लो आपके, लिसन टू योर बॉडी आई एम गेटिंग, लिसन टू योर बॉडी आई एम गेटिंग, तो आपकी बॉडी आपको बोल रही, कहीं ना आपको फील हो रहा था कि आपकी बॉडी की तरफ से साइंस आपको मिल रहे थे कि आपको कहीं पेन हो रहा है या कुछ भी अनईजीनेस हो रही है या स्टिफनेस हो रही है, आप उसको हल्के में ले रहे थे, लाइटली ले रहे थे। तो अब आप, यू विल पे अटेंशन टू इट एंड यू विल टेक इट सीरियसली। आप मुझे सीरियस मेजर्स लेते हुए देख रहे हो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हर तरह से, फिर चाहे वो इनसाइड आउट है, ठीक है, योर फिजिकल बॉडी एंड योर डाइट ऑल्सो, ठीक है। और आपकी मतलब डाइट, व्हाट यू कंज्यूमिंग, टू हाउ यू लुकिंग, हाउ योर बॉडी फील्स, हर चीज़ पे आप ध्यान देने वाले हो और आप चेंज लाने वाले हो, ठीक है। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि मोटिवेशन की कमी आप महसूस कर रहे हो कि आप यू नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ टू टेक द प्लंज, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी इतनी मोटिवेशन फील नहीं कर रहे हो कि आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन फील हो, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तरफ आप कदम बढ़ा पाओ, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरे अंदर वो जुनून की कमी मेरे को महसूस हो रही है कि जिससे मैं वो कदम आगे बढ़ा पाऊँ उस बदलाव की तरफ, बदलाव करने की तरफ, ठीक है। ओके, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो मोटिवेशन आप जगा पाओगे। वो मोटिवेशन जगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी हेल्थ का सवाल है, ठीक है। सो
ओके आप बिल्कुल, अगर आप ये चेंज करते हो तो आप बिल्कुल बेहतरीन और अपना बेस्ट वर्जन लगने वाले हो, ठीक है। एंड आपके हाथ में है ये, ठीक है। सो मेक श्योर यू टेकिंग द नेसेसरी मेजर्स, नेसेसरी स्टेप्स टुवर्ड्स द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, ठीक है। चलिए, ओके नाउ लेट्स लुक एट योर लव लाइफ। ओके, first card I have is it is safe for you to love, from Romance Angels. Next I have, okay I'm gonna take this last. Next I have is attraction. Then I have engagement. Okay, सो फ्रेंड्स, राइट ऑफ द बैट मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है 7 to 9 मंथ्स के अंदर आपकी शादी, आपकी इंगेजमेंट मुझे पिकअप हो रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे पिकअप हो रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ओके, यानी कि विद इन 4 मंथ्स पॉसिबली दिख रहा है कि आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, मैं पहले आपको कह रही थी कि अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। इससे आपकी जो कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स में आप फंस जाते हो, कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो डिप्लीटेड एंड ब्लॉक्ड हार्ट चक्र की वजह से, वो नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्शन का कार्ड को देखिए, ठीक है। अट्रैक्शन का कार्ड सेज यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली, okay. And next we have is it is safe for you to love. This card says open your heart to give and receive the highest energy of all. तो ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको कहती ही रहती हूँ, देखिए अगर आपने सेल्फ लव नहीं करोगे तो कोई आपसे प्यार कैसे कर सकता है। आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और आपसे प्यार कैसे कर सकता है। ये जो फिल्मी कॉन्सेप्ट होता है कि मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है, कहीं ऐसे नहीं होता। आपको खुद को कंप्लीट करना होता है और दूसरा पर्सन आपके वो भी कंप्लीट वर्जन होता है, तो हम दोनों एक दूसरे को और कंप्लीट करते हैं। वी आर अ कंप्लीट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक है। दो कंप्लीट लोग एक कंप्लीट रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, यू हैव टू raise your vibrations, uplift your vibrations, heal your aura, okay, and focus on doing things that bring out the best in you. Go out and pamper yourself and go out with friends, hang out, or even just go out to a nearby cafe, just sit by yourself. If you're not if there's no scene of a friend or something, then just relax and unwind, make yourself feel great about yourself, ठीक है। सो अ पर्सन हु इज़ हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव डेफिनेटली अट्रैक्ट्स लव, ओके, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और मुझे मैसेज आ रहा है कि सबसे पहले अगर आप ब्लॉक कर रहे थे लव को किसी न किसी तरीके से, क्योंकि कोई हार्ट ब्रेक हुआ है या कोई सेपरेशन चल रहा है, जो भी है, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की जो है अगर आप कोई नया पर्सन चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आप सिंगल हो, ठीक है, तो चाहे आप सिंगल हो या आपको नया पर्सन चाह रहे हो अपनी लाइफ में, एक्स को नहीं चाह रहे हो, तो मुझे दिख रहा है वो पर्सन आता हो आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको रिसेप्टिव होना है। गिविंग एंड रिसीविंग का हेल्दी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू बी रिसेप्टिव, ओके, टू द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, ओके, ट्रू लव के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए, ओके। और मुझे मैसेज आ रहा है कि अट्रैक्शन, आपका जब नेचुरल अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा तो द पर्सन विल ऑटोमेटिकली बी अट्रैक्टेड टू यू, या एंड तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि वो पर्सन, अगर कोई पर्सन आपके माइंड में है और आपको लग रहा है कि वो डिफेंसिव हो रखे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉक्ड हो, कुछ भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो पर्सन अनब्लॉक करेंगे आपको, वो पर्सन ब्लॉकेजेस हटेंगे उस कनेक्शन में से, एंड दे विल ओपन देमसेल्व्स अप टू यू, ओके। और जो अट्रैक्शन उनको अभी भी फील होता है, ठीक है, बस वो थोड़ा डोमेंट है, अभी सप्रेस करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो फिर से इग्नाइट होगा अट्रैक्शन आपके लिए, वो रोमांस फिर से इग्नाइट होगा उनके मन में, एंड दिस विल लीड टू एंगेजमेंट, ठीक है। शादी के लिए फिर आपकी शादी उनसे होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों का बता दिया है, जो लोग सिंगल हैं या अटैच्ड हैं, ओके। सो
दैट इज योर रीडिंग, दैट्स योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड बहुत मेहनत लगती है रीडिंग्स लाने में, बहुत दिल से लाते हैं, अगर आप तब भी लाइक ना करें तो दिल टूट जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा मत क्या कीजिए, 1 सेकेंड लगता है लाइक बटन प्रेस करने में, इससे आपकी एनर्जीज भी कनेक्ट होती हैं, और ताकि एनर्जीज कनेक्ट होंगी तो इससे क्या होगा कि रीडिंग आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पाइल नंबर 1 आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूँगी नए वीडियो में। सो हेलो पाइल 2, कैसे हो आप सब? फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया था द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून, ओके, मुझे ही पिकअप हो रहा है कि या तो आप यू नो लाइक मून फुल मून के आसपास या मून के चेंजिंग साइकिल्स के साथ साथ आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, या कुछ लोगों के मदर इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों की शायद मदर की हेल्थ ठीक नहीं रहती, कुछ लोगों का शायद चंद्रमा या तो स्ट्रॉन्ग है या अफ्लिक्टेड है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा किसी का अच्छा है किसी का ख़राब है, कुछ 2 मैसेजेस मिक्स्ड आ रहे हैं मुझे मैसेजेस। ठीक है, तो जिनका चंद्रमा अच्छा है उनको लुक्स में, इंट्यूटिव जर्नी में, साइकिक जर्नी में, टैरो में उनको अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और जिनका चंद्रमा ख़राब है उनकी मदर के साथ इश्यूज़ हैं, या उनकी मदर को इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं कुछ या जो भी, और उनको जो है तनाव रहता है, ठीक है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो इस तरह की मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो मुझे मैसेज आ रहा है कि जो भी काम आप चाह रहे हो कि आपका बने, तो वो काम जो है मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे उसकी वो परवान चढ़ेगा, वो काम होगा आपका। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि वो काम आपका बनते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये मैसेज आया मुझे। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि अलग अलग डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं। फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग्स होती है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए कृपया करके। ठीक है, सो चलिए आप अलग अलग पाइल्स अलग अलग लोगों के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, पूरी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो मुझसे। ठीक है, ओके, सो चलिए अब देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ लोगों को परेशानी होती है कि मैं क्यों अपने बालों को हाथ लगाती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे बाल इतने सिल्की होते हैं तो अब ऐसा भी नहीं है ना कि मैं, अब इट्स अ यूट्यूब चैनल, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। ऐसा नहीं है कि मैं बना के बैठ जाऊँगी, हाँ जी चलो रीडिंग करते हैं। हर किसी का अपना स्टाइल होता है। यू कैन नॉट, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप आंखें बंद करके लेट के आराम से बैठ के सुन लो, मत देखो ही मत, सुन लो आप ठीक है, या बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं आप उनको देख लो। ठीक है, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे क्यों कमेंट करते हो, मैं नहीं बोलती ना, तो डोंट ट्राई टू चेंज हु आई एम। ओके, आई एम फाइन विद द वे आई एम, आई डोंट नीड योर वैलिडेशन। ओके, you like it or not, but it's important that I tell those people, those trollers. Yeah, so चलिए मैं देखती हूँ अब क्या आया है आपकी रीडिंग में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसमें तो साइकिक टैरो फॉर द हार्ट में काफ़ी कार्ड्स आ गए। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट कार्ड आई हैव इज ट्रस्ट। ट्रस्ट, कंट्रोल, कोई कंट्रोल कर रहा है अपनी फीलिंग्स, मुझे दिख रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा कोई। हाँ, ओके, रेस्ट एंड रिकंसिडर, रेस्ट एंड रिकंसिडर, नो कम्युनिकेशन चल रहा है किसी के साथ में आपका, या लाइफ स्टैग्नेंट हुई पड़ी है। ओके, लिसन, सैडनेस एंड आइसोलेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, सैडनेस एंड आइसोलेशन कार्ड से डोंट गेट इट रॉन्ग, बट मुझे मैसेज आ रहा है कि जस्ट अ मोमेंट, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग थोड़े लोनर या इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हो। कुछ लोगों के साथ लिए मुझे ऐसी वाइब आ रही है। ठीक है, और इंट्रोवर्टेड हो, लोनर हो या रिक्लूज, या आपको अपनी सॉलिट्यूड अच्छा लगता है, बस इन जनरल अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको सॉलिट्यूड अच्छा लगता है। हाँ,
इस तरह का मैसेज मुझे आ रहा है कि अपनी कंपनी एंजॉय करते हो आप, हाँ। और थोड़ा मुझे दिख रहा है कि आप अपनी कंपनी में सॉलिट्यूड में रहने वाले हो, ठीक है। कुछ टाइम के लिए रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सैडनेस फील कर रहे हो, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप अपने नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे। जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में जो कंट्रोल चाहिए वो मुझे आता हुआ दिख रहा है, आप लाते हुए दिख रहे हो वो चेंज, वो कंट्रोल, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो आपको अब फाइनेंशियल कंट्रोल चाहिए कि मैं जो है अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल करूं, कि मैं ओवर स्पेंडिंग ना करूं, ठीक है। और अगर ईटिंग हैबिट्स हैं उस पर कंट्रोल करूं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कंट्रोल अगर आप चाह रहे हो आपकी लाइफ पे तो वो मुझे दिख रहा है कि आप कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि कोई विद अ लिसन कार्ड, मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स रीड करती हूँ फ्रेंड्स, आई डोंट रीड देम लाइक अ बुक, ठीक है। तो ओके, मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई चाहता है कि आप मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं, अभी एक और मैसेज आया, मुझे मैसेज आ रहा है चैनल मैसेज कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। और वो हो सकता है आपको रीच आउट करे सितंबर अक्टूबर तक, या टाइमलेस वीडियो है, वैसे टाइमलेस नहीं है ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर तक, यानी कि विद इन 2 months ऑफ व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, वो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सितंबर मोस्ट पॉसिबली, इफ़ नॉट सितंबर देन अक्टूबर, ठीक है। ओके, देन आई हैव द ट्रस्ट कार्ड। अगर आपका किसी न किसी चीज़ पे, रिश्तों पर से, भगवान ना करे मतलब ईश्वर पर से, या खुद पर से, अपनी काबिलियत पर से, अपने हुनर पर से, अपनी खूबसूरती पर से आपका विश्वास उठता जा रहा था, तो मुझे आप वो विश्वास गेन करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर एक आप इस एनर्जी में आ जाओगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, मैं जिस एनर्जी में थी कि मतलब जिस एनर्जी में हूँ कि मतलब आई डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन ना, मुझे पता है मैं क्या हूँ, ठीक है। तो अगर इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, टेक इट और लीव इट, आई एम फाइन द वे आई एम, ठीक है। तो इस एनर्जी में आते हुए आप दिख रहे हो। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई पॉसिबली मैंने भी बोल दिया। तो आई थिंक तो इस पाइल की एनर्जी भी कुछ ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है। वेरी कॉन्फिडेंट, असर्टिव, या एंड हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करते हुए दिख रहे हो आप, ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो, रिस्क लेते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी, सारी न्यू बिगनिंग्स दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, किसी न किसी चैप्टर में, करियर पॉसिबली, हाँ। तो ओके, दूसरा मुझे दिख रहा है कि यू हैव बिन वर्किंग टायरलेसली फ्रेंड्स, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टायरलेसली ओवर थिंकिंग, आई एम पिकिंग अप द वर्ड टायर, फीलिंग टायर्ड एंड ऑल, ठीक है। तो यू डिजर्व ऑल द रेस्ट, यू हैव अर्नड इट, ओके। तो रेस्ट एंड रिकन्सिडर कार्ड ये आया है कि आप रेस्ट कीजिए, यू डिज़र्व ऑल द स्लीप, ऑल द रेस्ट, ठीक है। रेस्ट कीजिए, पूरी स्लीप लीजिए, रात भर जागने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और वो रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ कीजिए, जैसे घर पे ही लोग पेडिक्योर कर लेते हैं, और यू कैन बुक अ पेडिक्योर ट्रीटमेंट, स्पा ट्रीटमेंट, वट एवर यू लाइक, हाँ, एट होम और समथिंग, और यू नो, तो जस्ट रिलैक्स एंड पैम्पर योरसेल्फ, या एंड आई वुड से हेड स्पा इज मस्ट, ठीक है। हेड स्पा इज मस्ट बनता है, नहीं तो हमारी मॉम्स जैसे चंपी करती है ना दैट इज़ द बेस्ट हेड स्पा, ओके। तो और यू कैन बुक वन, ठीक है। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सैलून सर्विसेज और एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके। सो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप कुछ चॉइसेस को रिकन्सिडर करते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। जो आपने डिसीजंस लिए थे उनको रिकन्सिडर करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हो, सोच के कि कुछ फैसलों को चेंज करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। इस तरह का मैसेज मुझे आ रहा है। और एक जो मैसेज मुझे लिसन कार्ड से आ रहा था ये था कि आप पे कोई एंसेस्टर्स का स्पिरिट आपको कुछ कहना चाह रहा है, आपको कब से कुछ कहना चाह रहा है, आपको एंसेस्टर्स का स्पिरिट ही मुझे पिकअप हो रहा है। कोई स्पिरिट है, मतलब आपको कोई फेमिलियर स्पिरिट मुझे पिकअप हो रहा है, कोई फेमिलियर स्पिरिट है, आपको कुछ कहना चाह रहा है, आपको कब से साइंस मिल रहे हैं, या कुछ आपको सेंसेशन फील होती है व्हेन द स्पिरिट इज़ अराउंड, ठीक है। यू नो, लाइक गर्मी में ठंड लगना, ठंड में गर्मी लगना, हाँ, या सडनली यूर लाइक
लाइक दिस, हाँ। तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ट्राई टू, मैं अब ये नहीं कह रही, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, डरना मत, लेकिन फेमिलियर स्पिरिट्स कुछ नहीं कहते। तो आप देख सकते हो कि मतलब यू कैन बुक रीडिंग विद मी, मैं आपको बता दूंगी कि क्या वो कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ओके, तो और कार्ड्स देख लेते हैं थोड़े। ओके okay, from the angel cards, let's pick up the angel cards first. Okay, we have the let go card. Let go, let go, helpful people. Okay, so friends, if there is, you know what I'm about to say, you know it, जो भी चीज़ आपको पता है कि आपको लेट गो करनी है, कोई थॉट प्रोसेस है, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई टॉक्सिसिटी है, जो भी है ना, कोई पर्सन है, कोई एक्स है, कोई फ्रेंड है, जो भी है, लेट गो कर दो। इट्स मेकिंग यू टॉक्सिक, ठीक है। आप ऐसे हो ही नहीं जैसे आप बनते जा रहे हो इस चीज़ की वजह से। लेट इट गो। इफ इट्स मेंट फॉर यू, इफ इट्स अ रिलेशनशिप, इफ इट्स मेंट फॉर यू, इट विल बी, जस्ट लेट इट गो। ऑल्सो एक मैसेज मुझे आ रहा है कि गो विद द फ्लो, ठीक है। गो विद द फ्लो, जैसे चीज़ें चल रही है, गो विद द फ्लो, ओवर थिंकिंग ना करो, टेंशन ना लो, ठीक है, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको लोग सपोर्ट करने वाले दिख रहे हैं, आपको आपके सपनों में, ड्रीम्स में, डिसीजंस में लोग आपको सपोर्ट मिलेगा जो आप चाह रहे हो। यू जस्ट नीड टू, वैसे मैं तो ये कहूँगी किसी से सपोर्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए, ना मांगना चाहिए, ठीक है। और मतलब हेल्प मांगनी है तो एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से मांगो, ठीक है। तो कोई कर रहा है हेल्प तो वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। वो भी वेरीफाई करो कि हेल्प कर रहा है, हेल्प की इंटेंशन है कि नहीं है, ठीक है। तो लोग एनीवे आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको फैमिली का, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, वर्क प्लेस पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, शायद सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये थी आपकी एंजल ब्लेसिंग्स कि आप लेट गो करना चाह रहे थे किसी चीज़ को, तो आप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सोब्राइटी एंड लिविंग इन रिवर्स। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन, आपको लग रहा था कि आपको छोड़ चुके हैं या छोड़ के जाना चाह रहे हैं या छोड़ देंगे या कोई सिचुएशन एंड हो जाएगी, तो वो एंड होते हुए नहीं दिख रही, अभी एंड नहीं हुआ है। स्पिरिट बोल रहे हैं अभी एंड नहीं हुआ है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एंड, इट्स स्टिल, आई एम स्टिल देयर फॉर यू। मुझे चैनल मैसेज आया किसी की तरफ से आपके लिए, द पर्सन इज स्टिल देयर फॉर यू एंड द पर्सन हैज़ नॉट लेफ्ट यू, ओके। और द सिचुएशन, द कनेक्शन उन्होंने अभी छोड़ा नहीं है। जो आप चीज़ सोच, जो भी आपके मन में चल रहा है कि चीज़ एंड हो गई है, वो एंड नहीं हुई है अभी, ठीक है। और दूसरा कार्ड कह रहा है कि बहुत एडिक्शन उस पर्सन को है, आपका ऑब्सेस्ड है, आपको लेके दिखाते नहीं दिखाते, अब मैं क्या करूँ ठीक है, बट वो पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेके, ठीक है। सो ये पर्सन के मन में बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है आपको लेके, दे आर लाइक चेंज टू योर लव, ओके। सो ये मैसेज मुझे आ रहा है और इसी वजह से ये पर्सन आपको कभी छोड़ नहीं पाएंगे, ऐसे ही बता दूँ आपको, ये चैनल मैसेज आया अभी मुझे, ठीक है। देन वी हैव ग्रेसफुली एजिंग कार्ड इन रिवर्स व्हिच इज़ अमेजिंग। इसका मतलब ये कि आप फॉरएवर यंग लगोगे, और यंग दिखने वाले हो, और यंग लाइवली यूथफुल महसूस करने वाले हो, ठीक है। फैमिली चेंजेस, ओके। सो फैमिली चेंजेस कार्ड इज हेयर टू टेल यू कि किसी की शादी होने वाली है, ठीक है। कोई रिश्ता फिक्स होने वाला है आपका, या कोई शादी होने एंगेजमेंट की चांसेस हैं, किसी की शादी भी है, आप किसी की शादी आप अटेंड कर रहे हो, वहाँ पे आपको कोई मिल रहा है, ऐसा मैसेज भी मुझे आया, ठीक है। और फैमिली में हार्मनी आ रही है। अगर कोई टिफ था, यू नो डिस्कॉर्ड चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, हार्मनी नहीं थी, तो हार्मनी आते हुए दिख रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव चेंजेस। चलिए अब आपकी लव लाइफ देख लेते हैं।
Okay, so the first card I have is very soon. Okay, you deserve love, finances and career, release your ex. ओके सो देखिए लेट गो कार्ड भी आया है, रिलीज और एक्स कार्ड भी आया है. तो दिस कार्ड इज सेइंग कि मेक वे फॉर समथिंग न्यू. ओके, कोई न्यू पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में और उसके लिए जगह बनाइए. आप एक लविंग पार्टनर डिज़र्व करते हो जो आप में इक्वली इन्वेस्ट करे, इक्वली आपको लव करे. आप वो डिज़र्व करते हो. उसके लिए खुद को हील करो. मैंने अभी बताया हार्ट चक्र हीलिंग, ठीक है. ASMR हार्ट चक्र हीलिंग वीडियो मेडिटेशन सर्च करना, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है. तो यू गेट इट डन. ओके, और सुनो उसको आराम से, ठीक है. और हील करो. मैं तो कहती हूँ कोई क्रिएटिव आउटलेट भी ढूंढ लो. अपने पेंटअप इमोशंस को निकालने का दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग. ओके, और ये अपने मन से नेगेटिव सेल्फ टॉक निकाल दो. मेरे को प्यार नहीं मिला, मैं लविंग हुई नहीं, मेरे को प्यार मिल ही नहीं सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे में कोई कमी होगी. खुद को जज करना, खुद को क्रिटिसाइज करना, हमेशा अंदर स्क्रूटनी में रखना छोड़ दो. आप में कोई कमी नहीं है, आप ठीक हो. परफेक्ट कोई भी नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन खूबसूरती प्यार की इसी में होती है कि यू टू इम्परफेक्ट पीपल फॉल इन लव विद द इम्परफेक्शंस ऑफ ईच अदर. दो इम्परफेक्ट लोग एक दूसरे की इम्परफेक्शन से ही प्यार हो जाता है. दैट इज व्हाट मेक्स अ परफेक्ट कपल. इसी को परफेक्ट कपल कहते हैं, ठीक है. तो अब जैसे हो, बढ़िया हो, चंगे हो, ठीक है. और हाँ, ये ठीक है, मतलब लाइक यू शुड ऑलवेज कीप ऑन रीइन्वेंटिंग योर सेल्फ, यू शुड कीप ऑन बेटरिंग योर सेल्फ. खुद को बेटर करते रहना चाहिए, इम्प्रूव करते रहना चाहिए. दैट इज, वो बात अलग है. बट खुद को क्रिटिसाइज मत करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, ठीक है. दूसरा मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी पे एंट्री मारने वाला आपकी लाइफ में. कुछ लोगों की सितंबर मंथ में कोई एंट्री मारने वाला है आपकी लाइफ में. कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि जिस पर्सन से कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो, आपको सितंबर के फर्स्ट 2-3 वीक्स तक उसका कम्युनिकेशन आ जाएगा. जब आप उसको मूव ऑन कर जाओगे तब आपको वो पर्सन एंट्री मार जाएगा आपकी लाइफ में. बाकी मुझे दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंस और करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, ठीक है. और यू विल बी लाइक कीपिंग योर सेल्फ रियली बिजी. और मुझे भी दिख रहा है कि कोई पर्सन ने करियर को चुना आपके ऊपर, ठीक है. और वो पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हो, रिलीज़ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ से, या आपको रिलीज़ करने को कह रहे हैं स्पिरिट. तो वो पर्सन आपके को कॉन्टैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपकी वर्ड समझते हुए दिख रहे हैं, ठीक है. इस कनेक्शन की वर्ड समझते हुए दिख रहे हैं, ठीक है. तो जी फ्रेंड्स, दैट वाज पाइल 2 योर रीडिंग. आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो ताकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सकें और आप जो हैं यू नो आपकी रीडिंग रेजोनेट हो सकें आपसे और ज़्यादा जब आप इस वीडियो को देखें, ठीक है. तो डोंट फॉरगेट टू थम्स अप. ओके, सो चलिए, आई सी यू इन अनदर वीडियो पाइल 2. चलिए, सो पाइल 3, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. कैसे हो आप सब? जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है. कोई नई साइकिल शुरू हो रही है आपकी लाइफ में जो अगर लेसन्स नहीं सीखोगे तो वो रिपीट होती रहेगी. लेसन्स चाहते हो कि पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो, पॉजिटिव चेंजेस आएँ, तो देखा करो कौन से लेसन्स बार बार मुझे रिपीट हो रहे हैं, उनको सीखो ताकि वो लेसन्स रिपीट होने बंद हो जाएं, ठीक है. तो चलिए, और ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में. आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. कुछ लोग मुझे दिख रहा है न्यू बिगनिंग होने वाली है. कुछ लोगों की लाइफ में कोई चीज़ एंड हुई है, ठीक है. और कोई जो चीज़ एंड हुई है कुछ लोगों की लाइफ में उसी की न्यू बिगनिंग होने वाली है. नया चैप्टर उसी में स्टार्ट होने वाला है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है. ओके, कुछ लोग डार्क नाइट ऑफ सोल से भी गुजर रहे हैं, ठीक है. तो चलिए, अब देख लेते हैं आपकी साइकिक टैरो फॉर द हार्ट कार्ड्स क्या कहते हैं. फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग होती है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे साथ. थैंक यू. चलिए, सो वी हैव क्लैरिटी ऑफ बिलीफ. मुझे आज तक की कार्ड समझ नहीं आया, किसको समझ में आता तो मुझे बताइएगा. सॉरी. ऑब्जर्व, वेरी एब्स्ट्रूज. ओके, चेंज ऑफ फोकस. ओके, आई वाज जस्ट किडिंग. मजाक कर रही थी मैं. तो आप कोई थॉट प्रोसेस, आपको कोई चीज़, कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, कोई क्लैरिटी चाहिए, क्लोजर चाहिए आपको, वो आपको मिलने वाला है इस महीने, ठीक है.
और विद इन 1-2 वीक्स आपको वो क्लोजर, वो क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा मुझे मैसेज आ रहा है कि यू विल बी, सब लोगों की नज़रें आप पे ही होने वाली हैं, या तो आप इतने, आपका टैलेंट उभर के सामने आने वाला है, आपकी लुक्स, आपकी खूबसूरती और उभर के आने वाली है, आपका जो नेचर है, स्किल्स हैं, वो उभर के आने वाले हैं, ठीक है। तो सबकी नज़रें आप पे ही होने वाली हैं ठीक है। सो दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपके ऑब्जर्वेशन, आप चीज़ों को कुछ टाइम तक के लिए ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व मोड में चले जाओगे कि मैंने बोलना कम है, ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, ठीक है। और चेंज योर फोकस, आपका फोकस अगर अभी तक लव लाइफ पे था तो वो करियर पे आने वाला है, करियर पे था तो आप बैलेंस करना चाहोगे अपनी लव और करियर को, ठीक है। तो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, चलिए देखते हैं आपके एंजल कार्ड्स की कहते ने, की कहते ने, ओके। आस्क योर एंजल्स, लो जी, एंजल्स कह रहे हैं आस्क योर एंजल्स, टेक एक्शन, and I love this card, big happy changes, big happy changes, okay। So फ्रेंड्स, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको एंजल्स कुछ साइंस सिखाना चाह रहे हैं, उन साइंस पे ध्यान दीजिए। कोई सवालों के जवाब चाहिए तो वो एंजल से पूछिए, ठीक है। मेडिटेशन के दौरान आपको जवाब मिलेंगे। जो आपका गोल है, जो लक्ष्य है, उसकी तरफ कंक्रीट एक्शन लीजिए, स्टेप्स लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया तो उसको एक्शन लो, उसके पीछे जाओ, नो, लेट हिम बी और लेट हर बी, ठीक है। तो एक्शन आपने क्या लेना है? एक्शन आपने मैनिफेस्टेशंस, खुद को हील करना, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इम्प्रूविंग योर लाइफ, फोकसिंग ऑन योर एक्शंस, ऑन योर गोल्स, ओके, ऑन योर ड्रीम्स, ये एक्शन लेना है आपने, ठीक है, ओके। एंड देन वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस, तो भी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉजिटिव चेंजेस, बिग जायंट चेंजेस आने वाले हैं, जायंटिक चेंजेस, ओके, सॉरी, जस्ट किडिंग, ओके। सो ओके, तो बिग चेंजेस आने वाले आपकी लाइफ में, जो अच्छे हैप्पीनेस लाएंगे आपकी लाइफ में, खुशियाँ लाएंगे आपकी लाइफ में, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे, ठीक है, ओके। तो अब देख लेते हैं बटरफ्लाई कार्ड्स क्या कहते हैं। टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ, माई गॉड, क्या स्टेप लेना है आपने? अगर आपने कोई स्टेप लेना है तो ले लो भाई, और वो सोच समझ के लेना, प्रोज एंड कॉन्स वे करके स्टेप लेना। मुझे मत बोलना कि मैम आपकी रीडिंग में देखा था तो मैंने स्टेप ले लिया, अब ये हो गया। तो कोई स्टेप लेना है आपने, कोई एक्शन लेना है आपने। अब देखो क्या एक्शन लेना है आपने, क्योंकि दूसरी बार एक कार्ड आया, टेक एक्शन, ठीक है। कंसिडर वे द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर यू टेक एनी एक्शन, बट टेक दैट एक्शन, ओके, इफ इज फॉर योर बेटरमेंट, लॉन्ग टर्म का सोच के चलना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीफ वर्क, ओके। सो ग्रीफ वर्क कार्ड इज अबाउट डूइंग सेल्फ हीलिंग फ्रॉम अ लॉस दैट यू हैव सीन, ठीक है। कोई लॉस आपको हुआ है, उसे रिकवर करने के लिए हम ग्रीफ वर्क करते हैं। यानी कि ग्रीफ का मतलब क्या होता है? सैडनेस, ओके। तो चाहे आप थेरेपी कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप क्रिएटिव कोई मोड ढूंढ रहे हो अपने पेंट अप इमोशंस को निकालने का, है ना, तो कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। फ्रेंड से बात करना, किसी से, हीलर से रीडिंग लेना, यू नो, हमसे रीडिंग लेना ओके। तो इट्स गोइंग टू हील यू, या यू नो कुछ जर्नल बनाना, ठीक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना, है ना, इस तरह से, ठीक है। देन आई हैव द वॉलंटियर कार्ड, ओके। सो कुछ ग्रुप ज्वाइन करने वाले हो आप, कोई हॉबी नेटवर्क ग्रुप, है ना, जिससे कि कोई हॉबी रिलेटेड है या कोई कोर्स रिलेटेड है, कोई कॉन्टेस्ट है, कोई पार्टिसिपेशन है, ठीक है, या किसी कॉज के लिए भी आप ज्वाइन करने वाले हो। ऐसा मैसेज कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है। Seeking and finding, okay, seeking and finding, what you seek is seeking you, Rumi said. So basically जो आप जिस चीज़ की आपको तलाश है आपको मिल जाएगी, जो आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, जो विश है, वो पूरी होते हुए दिख रही है, ठीक है। और इमोशंस कार्ड आया है रिवर्स में, तो आप अभी इमोशनल फूल नहीं बनोगे, आप प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लेने वाले हो। आप अब यू वोंट लेट योर इमोशंस ओवर रूल यू इन एनी डिसीजन, in any situation. You will think practically, okay. So that's the message I'm getting, okay. Now let's look at your love life. Keep an open mind,
Okay. Playfulness. Give your relationship a chance. Make the effort. Children. Flirt. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दो एनर्जीज आ रही हैं. एक एनर्जी मुझे ये आ रही है कि कोई दो लोग आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए दिख रहे हैं. वन इज़ नॉट एमिंग फॉर द लॉन्ग टर्म एंड द अदर इज़ लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म. ठीक है, मतलब कि कहने का आशय ये है कि दो लोग आपकी ज़िंदगी में पधार रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आपकी इंट्यूशन, उनके एक्शंस आपको हिंट कर देंगे. सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. जो कार्ड नहीं आए आप, मैं बोल रही हूँ, रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना. ठीक है, बहुत ऑब्वियस होने वाला है, आपको बस अटेंटिव रहना है और ध्यान देना है, इमोशनल फूल नहीं बनना. ठीक है, अभी कार्ड भी आया ना इमोशनल रिवर्स में, इमोशनल फूल नहीं बनना आपने. ठीक है, तो ये जो दूसरा पर्सन है, मुझे उसे मैसेज आ रहा है कि मुझे एक मैसेज आ रहा है कि अगर एक चीज़ तो और आ रही है मुझे, कि पहले ये बता रही थी, जो मैसेज आ रहा है मैं भूल जाऊंगी. तो मुझे दिख रहा है कि इफ़ यू वांटेड चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन होते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके. अगर जो लोग मैरिड हैं, बच्चे चाह रहे थे, आपके बच्चे होते हुए दिख रहे हैं. इस कार्ड का मतलब वो अलग होते हैं, लेकिन मुझे इंट्यूटिवली कार्ड रीड करती हूँ मैं, तो मुझे मैसेज आया तो मैंने बता दिया आपको. इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करते हुए दिख रहे हो आप. ठीक है, अगर किसी के यहाँ पे बच्चे हैं, उसकी वजह से वो पार्टनर आपकी मैरिड लाइफ सफ़र कर रही है, आपका कनेक्शन सफ़र कर रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए वो पर्सन अपने बच्चों की वजह से मैरिज में टिके हुए हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है यहाँ पे तो. ठीक है, और मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन आप लाइक कॉन्टैक्ट आपको कर सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं. और कुछ सीरियस एनर्जी नहीं दिख रही मुझे. दे विल बी देयर फॉर द शॉर्ट टर्म, तो बिवेयर. ठीक है, बिवेयर. ओके ओके. दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि जो पर्सन आपके सोलमेट है ना, ये पर्सन आपसे एज में यंग हो सकते हैं, आपकी हो सकती है शुरुआत में फ्रेंडशिप रही हो. ये पर्सन लॉयल है आपको लेके. 10 अपनी फ्रेंड्स को, खूबसूरत दोस्तों को खड़ा कर दो इनके सामने, आप ही को चुनेंगे. अच्छा कैरेक्टर है इनका, अच्छे इंसान है, बहुत ही सही सॉलिड पर्सन है ये. ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी को देख के फिसल गए. ठीक है, तो बहुत सही इंसान है ये. ठीक है, 3 चेयर्स. ओके, तो मुझे इस तरह से मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन एफर्ट करने वाले वापस आएंगे आपकी लाइफ में, और एफर्ट करेंगे चीज़ों को ठीक करने का, आपको जीतने का अपनी लाइफ में वापस. और मैरिज का कार्ड नहीं आया, तो अभी मैं मैरिज का कह नहीं सकती, लेकिन ये जीत और कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आपको वापस जीतने के लिए, टू विन यू बैक, टू क्लेम यू. ठीक है, तो एफर्ट कर रहे हैं, बहुत जीतों कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, दूसरा चांस देना चाह रहे हैं कनेक्शन को. ठीक है, तो देख लेते हैं मैरिज का क्या है. हाँ, जो ये पर्सन आएंगे ना सीरियस एनर्जी में, लॉन्ग टर्म के लिए जो पर्सन आ रहे हैं, मैरिज के लिए आ रहे हैं. मेरे मुझे लॉन्ग टर्म में निकला था ना, मैरिज के लिए आ रहे हैं. ठीक है, तो आपके पर्सन से मैरिज होने के चांसेस हैं. ठीक है, कंग्रेचुलेशन. इसी बात पे एक थम्स अप दे दो, फटाफट दे दो थम्स अप. ठीक है, चलो. सो फ्रेंड्स, दैट वाज इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द रीडिंग. थम्स अप देना मत भूलना फ्रेंड्स, बहुत कम थम्स अप आ रहे हैं. मुझे क्या बात है, थम्स अप गिफ्ट करूँ आपको क्या? तो ठीक है, ओके, दैट विल पीजे. सो ओके, तो ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा ताकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट होंगी रीडिंग से, तभी आपको और रिलेट कर पाओगे रीडिंग से. ठीक है, और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स. ठीक है, और आई सी यू इन अनदर वीडियो. टेक गुड केयर. आई होप आपका सितंबर मंथ बहुत खुशियाँ लाए आपके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर द लव. बाय.